हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स। इस सब्जेक्ट में हम लोग 7 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उस 7 चैप्टर्स का नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 7 जो है थर्मोडाइनमिक रिलेशंस, ये जो चैप्टर है वो ईएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ गेट और पीएसयू में आता है। वेटेज की अगर हम बात करें तो गेट में बेसिक थर्मोडाइनमिक्स 3 to 5 मार्क्स का होता है। पीएसयूज में 8 to 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ईएससी में 15 to 18 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और 30 to 70 मार्क्स मेंस में। रेफरेंस बुक्स की अगर हम बात करें तो सेंजल एंड बोल्स को आप लोग रेफर कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल होने वाला है। चैप्टर 2 से हम लोग एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मोडाइनमिक्स, यानी थर्मोडाइनमिक्स शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस लगभग हर एक पीएसयू के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। थर्मोडाइनमिक्स जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विच इज़ थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में जो वर्ड है वो है थर्म, THERME, जिसका मतलब होता है हीट। और जो वर्ड है डायनेमिक्स वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डायनेमिस, जिसका मतलब होता है पावर। तो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशंस हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो डेफिनेशन 1 जो कहती है कि थर्मोडाइनमिक्स वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और उस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जो बदलाव आ रहे हैं उसे भी थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा जाता है। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of energy interaction and its impact on the properties of the system. Definition 2 में बोला गया है कि थर्मोडाइनमिक्स वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग 3 ईज के बारे में पढ़ते हैं। वो 3 ई है इक्विलिब्रियम, एनर्जी और एंट्रोपी। सो डेफिनेशन 2 इज इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 E's, that is equilibrium, एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो जो तीसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि थर्मोडाइनमिक्स वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन है हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो थर्मोडाइनमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग अब समझते हैं। तो 3 इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मेन टर्म्स है, वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आप लोग इलस्ट्रेशन 1 को देखिए। इलस्ट्रेशन 1 में जो पिक्चर 1 है इसमें एक पिस्टन सिलेंडर का फोटो दिया हुआ है। तो ये जो है वो एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये जो जहाँ पर स्टेट 1 लिखा हुआ है, ये जो शेडेड रीजन है इसमें गैस प्रेजेंट है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस गैस का एनालिसिस करें, तो हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम सारी गैस इंक्लूड कर पाए। तो मैंने यहाँ पर एक डार्क लाइन ड्रॉ की है। तो ये एक बाउंड्री हो गई जिसके अंदर सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये जिस रीजन का हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम के जो भी बाहर वाला पार्ट है उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। और ये जो बाउंड्री यहाँ पर हमने बनाई है इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। सो system, anything under consideration, or it is the controlled region in space over which our attention is focused. Okay.
सराउंडिंग्स जो है वो है एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी सिस्टम के बाहर का जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग में काउंट होता है। अब हम लोग बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं। बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। अब हम बाउंड्री के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। एक बार वापस आप लोग इलस्ट्रेशन 1 की तरफ देखिए, तो यहाँ पर एक पिक्चर 2 भी है जिसमें मैंने एक नोजल को शो किया है। तो पहली बात ये है कि बाउंड्रीज जो है वो रियल और इमेजिनरी दोनों तरह की होती है। हमने अभी इस पिक्चर 1 में देखा कि ये जो बाउंड्री है वो एक रियल है, यानी हम लोग इसकी बाउंड्री को देख सकते हैं। पिस्टन की वॉल्स और ये सिलेंडर की वॉल्स को हमने यहाँ पर बाउंड्री कंसीडर किया है, तो ये एक रियल बाउंड्री का केस है जिसमें हम लोग बाउंड्री को देख सकते हैं। बट ये जो पिक्चर 2 है उसमें हमने एक नोजल बनाया है। इस नोजल में जो ये बाउंड्री मैंने यहाँ पर डैश्ड लाइन से शो की है, उसके अक्रॉस फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है बिकॉज मास इज क्रॉसिंग दिस बाउंड्री। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री का केस है। दूसरी बात ये है कि जो रियल बाउंड्रीज है उनको हम लोग सॉलिड लाइन से शो किया जाता है, हम लोग इसको सॉलिड लाइन से शो करते हैं। और जो इमेजिनरी बाउंड्रीज है उनको डॉटेड लाइन या फिर डैश्ड लाइन से शो किया जाता है। तीसरी बात ये है कि जो बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी। जैसा कि हमने ये पिक्चर 1 में देखा कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन का जब स्टेट 1 टू स्टेट 2 में मूवमेंट हुआ तो ये जो अपर वाली बाउंड्री है ये मूव हो चुकी है। सो बाउंड्रीज कैन बी मूवेबल। चौथी बात ये है कि जो बाउंड्रीज है उन्हें नियरली ज़ीरो थिकनेस का कंसिडर किया जाता है, यानी बाउंड्रीज के ऊपर या बाउंड्रीज के रीजन में कोई थर्मोडाइनमिक्स का एनालिसिस नहीं होता है, या तो वो सिस्टम का रीजन है या फिर वो सराउंडिंग का रीजन है। ओके, यूनिवर्स जो है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग कंबाइंड। यूनिवर्स पूरे ही यूनिवर्स में सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। तो एक बार हम लोग इन पॉइंट्स को रीड करते हैं। बाउंड्रीज में बी रियल और इमेजिनरी। रियल बाउंड्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन or curve, whereas imaginary boundaries are represented by dotted line or curve. Boundaries may be fixed, rigid, or movable. Boundaries should be considered of nearly zero thickness. Universe includes system and surrounding both. तो अब हम लोग सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इन सिस्टम्स को भी इन 2 पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं। तो एक बार इस पिक्चर 2 को आप लोग देखिए। ये जो हमने नोजल देखा है इसमें फ्लूइड का जो फ्लो है वो इस एरो के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो सिस्टम की बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स फ्लूइड इज ए मास, फ्लूइड एक मास है। तो ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल होता है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि इस सिस्टम की बाउंड्री को मास क्रॉस कर रहा है, यानी कि मास का इंटरेक्शन पॉसिबल है और एनर्जी का इंटरेक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पल है एक ओपन सिस्टम का। अब हम लोग पिक्चर 1 को देखते हैं। यहाँ पर जो अंदर गैस प्रेजेंट है वो गैस एग्जिट नहीं कर पा रही है, आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट से। तो यहाँ पर जो है वो मास का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल है क्योंकि हीट जो है इसकी वॉल्स के थ्रू डिसिपेट हो सकती है। तो क्लोज्ड सिस्टम जो है वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें मास का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। तीसरा जो है आइसोलेटेड सिस्टम, ये वो सिस्टम्स है जिनमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग एक बार इनकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं। ओपन सिस्टम, बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप्स, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूज़र, पिस्टन अरेंजमेंट with valves. Closed system in which only energy interaction is possible. इसके एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स, यानी अगर वॉल्व्स नहीं होंगे तभी इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। और थर्मोडाइनमिक साइकिल्स, आइसोलेटेड सिस्टम नीदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल।
इसके एग्जाम्पल है यूनिवर्स एंड थर्मोफ्लास्क। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोप अप्रोच को समझते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, जैसा कि इस शब्द से ही समझ आ रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक, तो इस अप्रोच में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं। इसमें हम लोग हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है उसे एनालाइज करते हैं, और उस एनालाइज के बेसिस पे हम लोग टोटल एज अ टोटल गैस का जो बिहेवियर है उसे देखते हैं। इस अप्रोच को स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहा जाता है। और जो दूसरी अप्रोच है वो है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें हम लोग एक सैंपल साइज लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, और उस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है हम लोग उसे एनालाइज करते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनालाइज किया जाता है वो इस अप्रोच में इंक्लूडेड है। इस अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है, और यही अप्रोच हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम की तरफ पढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया जाता है कि मैटर एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ है मैटर की वो थ्रू आउट द वॉल्यूम चेंज नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल, आप एक रूम में बैठे हो, तो रूम में आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम जो टेम्परेचर का जो चेंज होगा उसमें कोई भी शार्प चेंजेस नहीं होंगे। जो चेंज टेम्परेचर में आएगा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेयरिफाइड गैसेस के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इन द केसेस ऑफ रेयरिफाइड गैसेस थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम इज नॉट वैलिड। अब हम लोग थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में प्रॉपर्टीज़ को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंटेंसिव और इंटरिंसिक प्रॉपर्टीज़, और दूसरा है एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि जो मास पर डिपेंड नहीं करती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि मास डिपेंडेंट होती है।